नमस्कार। मन का ये व्याकुल होना, मन का ये बेचैन होना एक संकेत है इस बात का कि हम जहाँ हैं अब वहाँ नहीं रुकना चाहते। और इसी तरह की बातों को लेकर, विषयों को लेकर हम 2 साल से बात कर रहे हैं, मगर डॉक्टर बिजलानी का ये एक मार्गदर्शन ही रहता है मेरे लिए। उन्होंने कहा क्यों ना हम हमारे वे प्रश्न खोजें जिन्हें लोग पहले से माताजी से पूछ चुके हैं। कई बार उस सौभाग्य की चर्चा कर चुकी हूँ। मन में एक तड़प भी है कि सशरीर रूप से, भौतिक रूप से मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि मैं कुछ चाहूँ और तुरंत माँ के पास चली जाऊँ, माँ मुझे तुरंत उत्तर दे दें। हालांकि वो बता चुकी हैं कि तुम्हें सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है, इसलिए तुम उसकी कीमत नहीं समझते। साथियों, मैं थोड़ा सा इस बार से हमारी इस वार्ता और इस मिलन का रूप बदल रहे हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को लेना अब शुरू कर रहे हैं जो लोगों ने माताजी से पूछे थे, चाहे वो जिस स्तर के हों। हमारे सांसारिक जीवन में हमारे अंदर उठी इस बेचैनी को लेकर, या मार्गदर्शक की खोज में, या माताजी का जो भी मार्गदर्शन हमें मिल रहा है उसको सही ढंग से न ले पाने की बेचैनी में। कुल मिला के जो शीर्षक डॉक्टर साहब ने दिया है वो यही है कि हमारे प्रश्न और माताजी के उत्तर। ये हमें उस एकता में बांधता है। हम सब मनुष्य एक ही हैं ना। आपस में जब वैर भाव नहीं, हम सब उसी एक जननी के बच्चे अगर बन जाते हैं तो हमारे विचार, हमारी जिज्ञासाएं, हमारा रास्ता और यहाँ तक कि हमारी मंजिल भी एक होने लगती है। इसी उसमें जब हम आते हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी कोशिश यहाँ पे मिलने की ये होती है कि हम माता जी के जो भी शिक्षाएं हैं उनको लेकर जीवन को योग पथ पर ले जाने का प्रयास करें। और हमारी खुशकिस्मती के साथ साथ हमारी कठिनाई भी ये है कि हमारे इस योग पथ में हम कुछ छोड़ नहीं सकते, कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते, किसी चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते। जिस रास्ते को छोड़कर छलांग लगाकर आगे बढ़ भी गए, वापस यहाँ ले आते हैं। मेरा जीवन में कुछ ऐसा ही लेती हूँ और हर चीज़ को कोशिश करती हूँ कि एक सकारात्मक दृष्टि रखूँ, एक पॉजिटिव रूप से उसको देखने की कोशिश करूँ। कि जब मैं यहाँ से पौंडीचेरी गई और विद्यालय में मुझे फेयरवेल दिया जा रहा था और सब कह रहे थे अब भी समय है, रुक जाओ, और मुझे भी कहना था कि नहीं, मुझे सचमुच सबको छोड़कर जाने में दुख तो हो रहा है, लेकिन जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाने की खुशी ज़्यादा हो रही है। तो वो खुशी बड़े आराम से ले ली कि क्या भाग्य है मेरा। और फिर परिस्थितियाँ हमने एक दिन में पलटा खाया और मैं वापस यहाँ आ गई। कहीं मन के अहम को लगा कि माँ ने मेरे साथ ये क्यों किया, क्या मैं उस योग्य नहीं थी, मुझे वो प्रमोशन दे के वापस बुला लिया। लेकिन फिर लगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ गए थे। और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे काम मुझे मिलते हैं, कुछ ऐसे अनुभव मिलते हैं कि मैं सोचती हूँ ओह, ये अनुभव लिए बिना मैं कैसे जा सकती थी, ये छूट गया था। माँ तो मुझे अपूर्ण नहीं करना चाहती। और फिर वो घटनाएं जो जीवन में कभी कभी बाहर से दुखद लगती हैं, वो लगता है कि नहीं, वो हमारी पूर्णता के लिए थी। जीवन को पूर्ण करना, परफेक्ट करना, ये एक जरूरी काम है। और इसमें जो भी बाधाएं आती हैं, एक समय था जब दिव्य माँ हमें सशरीर प्राप्त थी और लोग दौड़कर चले जाते थे। छोटी छोटी बातें, मुझे खांसी हुई है, क्या मैं रोज की तरह नहा लूं, ये भी प्रश्न इसमें मिलता है। और हम में शायद वो धीरज नहीं होगा। हमारा अपना छोटा बच्चा भी 2 बार 3 बार पूछता है तो हम संयम खोने, अरे बेटा अभी छोड़ो, अच्छा हम बाद में बताएंगे, और हम कतराते हैं। लेकिन माँ, जिन्हें इतने दायित्वों का सामना करना था, जिनको संपूर्ण विश्व को संभालना था, वो बड़े प्रेम से उत्तर देती हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। नहाने का मन है नहाओ, आज मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मत नहाओ, लेकिन अपने मन से भय को निकाल दो। जो नुकसान करने वाला तत्व है तुम्हारे मन का, ये भय कि कहीं नहाने से मुझे नुकसान ना हो जाए, मेरी खांसी ना बढ़ जाए, मेरी तबीयत बिगड़ ना जाए, उस भय को हटा दो।
क्योंकि वो ना हमारे शरीर की उपेक्षा करती हैं, ना हमारे मन की उपेक्षा करती हैं, ना प्राण की, क्योंकि इसका महत्व हम पहले जान चुके हैं कि इन तीनों को लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब वो बताती हैं कि शरीर बीमार पड़ने की आदत से ग्रस्त तो है ही है, उसकी बुरी आदत है कि वो बीमार पड़ता है, लेकिन हम उस बीमारी को इतना ज़्यादा महत्व देकर और बढ़ा देते हैं। हमें उसको महत्व नहीं देना। एक और साधिका थी, उन्होंने पूछा कि आप बता रहे हैं कि शरीर तो विघटनकारी है, तो आप इसको कैसे दूर कर सकती, हमारे इस नाशवान शरीर को अनाशवान कैसे बना सकती है? तो वो कहती हैं वो तुम्हें करना होगा, मेरी सहायता हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें अपने शरीर को समझाना होगा, उसको याद दिलाना होगा, उसे ये बताना होगा कि तुम्हारे अंदर अमरता की शक्ति है, तुम निरोग रह सकते हो, इसे विज्ञान भी मानता है। लेकिन इस सत्य को स्थापित करने के लिए पूरी श्रद्धा, दृढ़ता, विश्वास और प्रयास करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसके बाद तो प्रश्न पूछने वाला जरूर चुप हो गया होगा। और प्रश्न पूछने को माता जी ने जितना ज़्यादा महत्व दिया है उसका उदाहरण तारा दी है। उनकी पुस्तक अगर आप पढ़ें तो प्रश्नों से भरी हुई है और माता जी के उत्तर उसमें दिए हुए हैं जो उन्होंने छुटपन से पूछे थे। और वो बताती हैं कि श्री माँ जब कक्षा लेती थी पौंडीचेरी आश्रम के प्लेग्राउंड में, लोग इकट्ठे होते थे और प्रश्न पूछते थे और वो उन्हें उत्तर देती थी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या बकवास है, ये फालतू की बातें क्यों पूछ रहे हो। उनके लिए कुछ भी फालतू नहीं था। हर व्यक्ति अपनी सीढ़ी से ही तो प्रश्न पूछेगा, तो जो जहाँ है वो वहाँ से प्रश्न पूछता था और माता जी आराम से उस जगह उतर आती थी। तो वो प्रश्न पूछा करती थी और धीरे धीरे तारा दी बताती हैं कि माता जी ने उन कक्षाओं को लेना बंद कर दिया। कभी उन्होंने खिन्नता भी जाहिर की कि जब तुम लोगों को कुछ पूछना ही नहीं है तब मेरा यहाँ आकर बैठने का क्या मतलब है। और तारा दी बड़ी दुखी हुई और उनके पास गई तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे, तुम्हारे लिए ही वो बात नहीं थी क्योंकि तुम तो पूछती हो। और तारा दी पूछती रही, वो प्रश्न लिख के भेजती रही, माता जी के उत्तर आते रहे और उनकी वो पुस्तक हमारे सामने है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन आज मैं इसमें शुरुआत कर रही हूँ सिर्फ योग से ही, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम श्री माँ और श्री अरविंद के बताए योग पथ को जीवन में कैसे लाएं। 1929 से 1931 तक लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे उनका संग्रह एक साथ है जो सप्ताह में उपलब्ध है और आप लोग भी हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक की जो शुरुआत है वो यही से है कि एक साधक ने पूछा है कि माता जी आप क्या हमें योग के बारे में कुछ बताएंगे। अब योग शब्द हमें बड़ा आसान लगता है कि अंदर भावावेग आया कि हम तो अब योग पथ पर चलेंगे, हम सांसारिक जीवन में नहीं चलेंगे। जबकि माता जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सामान्य जीवन का लक्ष्य कर्तव्य पालन है, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य ईश्वर को पाना है। लेकिन सामान्य जीवन को हम अनदेखा नहीं करेंगे, ये वो बार बार कह चुकी हैं, क्योंकि ये सामान्य जीवन ही विकास की प्रक्रिया से गुजर कर आध्यात्मिक जीवन बनता है। तो जब उन्होंने पूछा तो माता जी ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछा कि तुम योग क्यों करना चाहते हो। सबसे पहले तुम्हें अपने से ये पूछना है, क्या शक्ति पाने के लिए, क्या प्रसिद्धि पाने के लिए, क्या मानव जाति की सेवा करने के लिए। इससे अच्छे शब्द नहीं मिलते हैं लोगों को बताने के लिए। मानव जाति की सेवा करने के लिए हम योगी बनना चाहते हैं, हम योग जानना चाहते हैं, हम योग पथ का अनुसरण करना चाहते हैं। और इसके बाद वो तुरंत कहती हैं, क्योंकि उन्होंने ये तीनों चीज़ें पूछी हैं इसलिए क्योंकि वो कहती हैं इन तीनों में से कोई भी सही और उचित कारण या पर्याप्त कारण नहीं है योग पथ पर चलने के लिए या योग में आने के लिए। तुम तब तक योग पथ पर आने के लिए इसका अनुसरण, इसका पालन करने के योग्य नहीं हो जब तक तुम्हारा उत्तर ये है कि हमें शक्ति पानी है, हमें सिद्धि पानी है, हमें प्रसिद्धि पानी है, हमें मानव जाति की सेवा करनी है। वो कहती हैं तुम्हें अपने से पहले ये पूछना है कि क्या तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो। भगवान के लिए मतलब भगवान को पाने के लिए। जब तक तुम्हें ये नहीं लगता कि भगवान को पाना ही मेरा लक्ष्य है,
मैं बिना भगवान के नहीं रह सकता, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, तब तक योग पथ पर आने की राय मैं नहीं दूंगी। मतलब वो बेचैनी जो सपना ने गाई थी कि मन भूला भूला काहे डोले, और उसके बाद ये कि तुम ही मेरे सब। सपना प्लीज़ तुम 2-3 पंक्तियां बोलोगी अपने उस वाले तीसरा जो गाया था तुमने अंतिम। मैं उन पंक्तियों का प्रयोग करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम ही मेरे सब, वो करता ना, हाँ अंतिम जो गाया था। तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे बहना, तुम ही मेरे श्रवणा, तुम ही मेरे नैना। तुम्हें ही देखना चाहती हूँ, तुम्हें ही सुनना चाहती हूँ, तुम्हें ही बोलना चाहती हूँ। जीभ भी तुम्हारा ही नाम ले, कान भी तुम्हारा ही नाम सुने, आंखें भी तुम्हें ही देखें। जब ये व्याकुलता अंदर आ जाए, भगवान ही भगवान हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब ये लगने लगे कि हमारा जीवन सिर्फ भगवान के लिए है, हम सिर्फ भगवान के हैं, तब हम तैयार हो रहे हैं कि अब हम योग पथ की तरफ कदम बढ़ाएं। और उसके बाद वो बताती हैं कि और एक बार तुमने अगर ये स्वीकार कर लिया, तो कहते हैं कैसे शुरू करें। तो वो कहती हैं अपने हृदय में एकाग्र हो। भगवान को चाहना, यानी जो सबसे पहला आवश्यक तत्व वो बताती हैं। किसी ने पूछा उनसे कि क्या चाहिए योग करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने यही बताया था कि जब तुम्हें लगे कि सिर्फ भगवान चाहिए। अब भगवान को चाहना मतलब भगवान के लिए अभीप्सा। ये अभीप्सा शब्द थोड़ा बड़ा सा लगता है, पर मुख्य बात यही है कि जब हम पूर्णतः हमारा मन प्राण दोनों इसके लिए तैयार हो जाएं कि हमें तो सिर्फ भगवान को चाहिए, और वो अंदर हृदय की तरफ एकाग्र होने लगे। यानी अभिप्सा के बाद जो अगला कदम था वो कहती हैं कि एकाग्रता। एकाग्रता इसलिए चाहिए क्योंकि हृदय में छिपे इस चैत्य पुरुष को, हमारे साइकिक बीइंग को, हमारे अंतः पुरुष को हमें अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ता है, उसके पास एकाग्र होना। फिर हमें अपनी बागडोर पूरी उसके हाथों में दे देनी है, मन की मनमानी नहीं चलने देनी है, प्राण के आवेग को नहीं स्वीकार करना है। शरीर बेचारा तो जड़ है, वैसे ही उसको तो ये दोनों नचाते हैं। तो ये दोनों अगर उधर चले जाते हैं तो शरीर आज्ञाकारी बच्चे की तरह इनके पीछे आने लगता है। ये तीनों जब एकजुट हो जाते हैं, इनमें जब एकता हो जाती है और इनकी बागडोर हमारे चैत्य पुरुष के हाथों में आ जाए, तो वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। उसके अंदर सच्चा प्रकाश है, उसके अंदर सच्चा ज्ञान है, वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। जैसे ही मन भटकता है वो उसको नियंत्रण में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है। ऐसे ही प्राण के आवेगों को भी वो नियंत्रित कर देता है, वरना ये आवेग अच्छे अच्छे योगियों को भी भटका देते हैं। और यहीं पे आके किसी ने मदर से पूछा कि योग में खतरे क्या हैं। हमने सुना है उसमें बड़े खतरे हैं, और ख़ास तौर पे सुना है कि पश्चिम के लोगों के लिए ज़्यादा खतरे हैं। तो वो कहती नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर जो है हमारे यहाँ के पूर्वी देश के लोगों में और ख़ास तौर पे भारत के लिए और पश्चिमी लोगों में, क्योंकि उनकी बाह्य रचना, उनका बाह्य जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में शुरू से ही आध्यात्मिकता के बीज हमारे अंदर रहते हैं, हमारे वातावरण में ये छुपा हुआ है। वो अलग बात है, इसलिए कि थोड़ा सा अंतर पड़ता है, क्योंकि उनकी बाह्य रचना, बाहरी बनावट जो है पश्चिम के लोगों की अलग है। तो उनके लिए समर्पण वाली चीज़ बड़ी कठिन होती है। उनको बचपन से सिखाया जाता है अपने अस्तित्व के प्रति, और वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना मतलब कि दूसरे के सामने अपने को झुकाना कठिन हो जाता है। हमारे अंदर वो है कि बचपन से कहीं ना कहीं संस्कार के रूप में ही, भले वो कभी कभी कठिन हो जाते हैं, पर ये चीज़ है कि कोई एक शक्ति है, कोई एक बड़ा है, कोई हमसे ऊपर है, कोई हमसे महान है, उसके सामने झुकने में हम बड़े होते हैं, हम छोटे नहीं होते। तो इसमें हालांकि माता जी इस नैतिकता और इन संस्कारों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि इसलिए हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन वो जो एकाग्रता है उसके पास आने की, उसमें खतरे तब आना शुरू करते हैं
जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें भगवान को पाना है। और ये बात कहते कहते जब हम अपने अंतः पुरुष से, अपने चैत्य से, अपने साइकिक बीइंग से जुड़ जाते हैं, उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। वो कहती हैं कि एक बार अगर उसने मान लिया, तुम्हें ले लिया, और ईश्वर की तरफ ये सच्ची प्रार्थना चली गई कि हम आपको चाहते हैं, आपको पाना है, और तो ईश्वर फिर खुद तुम्हें नहीं छोड़ते। और ईश्वर जब नहीं छोड़ते, ईश्वर जब तुम्हें अपनाते हैं तो वो निखारते हैं। फिर सोने को जलना पड़ता है आग में, तब जाके वो चमकता है। हीरे को अपनी चमक लाने के लिए तराश आ जाता है, उसको कटना पड़ता है। और इसी को हमारी जो भौतिक आंखें हैं, हमारा जो भौतिक मन है, कष्ट कहने लगता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्वीकृति हिल जाती है। हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है कि अरे कांटे का रास्ता चुना है, कांटे पे चलना है तो कांटा तो चुभेगा ही। वो कहना कि योगी चला जा रहा है आग के शोलों पर, और देखो उसको चमत्कार मान के हम तालियां बजा देते हैं, लेकिन हम खुद उस पर चलना नहीं चाहते। वहाँ पर वो कहते हैं कि खतरे हैं, लेकिन खतरों को खतरों की दृष्टि से नहीं देखना है। खतरे वहाँ पर आते हैं। किसी ने ये भी कहा कि लेकिन ये क्या बात है, योग पथ पे जाने का मतलब, ईश्वर के रास्ते के पर चलने का मतलब हमेशा ये क्यों होता है कि आपकी जो प्रिय चीज़ है वही छीन ली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप हमें इतना सब देती हैं पर हमारा मन और चाहता है, असंतुष्टि रहता है। वो कहती इसलिए कि जो चीज़ें हमें दी जा रही हैं हम उनका सही रूप नहीं देख पाते। कहती हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी सारी प्रिय चीज़ ली जाती है, पर जिनके साथ होता है क्योंकि उनको आजमाया जा रहा है, वो चुन लिए गए हैं, उनको परखा जा रहा है, उनके सामने परीक्षाएं आ रही हैं और परीक्षा पार तो करनी पड़ेगी। सफल आप ऐसे ही तो नहीं हो सकते। तो उन्हें अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें, ईश्वर की कृपा की दृष्टि से देखें, एक विश्वास और भरोसे के साथ समर्पण करें कि तुम पूछ रहे हो पर मुझे पता है कि तुम मुझे संभालोगे, चलो ये भी सही। वहाँ पर कृपा ऐसा काम करती है कि फिर उनके लिए वो दुख नहीं रहता। फिर उस योगी के लिए वो आँख के शोले जो हैं, आँख के शोले नहीं रहते, तब वो उस पर चल पड़ता है। लेकिन उस योगी के लिए भी ये खतरा तब बन जाता है जब वो उन शोलों पर चलते समय ये मान के नहीं चलता कि ईश्वर चलाना चाह रहा है तो चलो चल पड़ते हैं, देखेगा, बल्कि वो सोचता है ठीक है देखो जरा मैं शोले पर भी चल रहा हूँ। महत्वाकांक्षा, हमारा एम्बिशन जब वहाँ आ जाता है, हमारा अहम जब कहीं संतुष्टि पाना चाहता है, लोगों को जब वो दिखाकर प्रसिद्धि पाना चाहता है, तब वहाँ पर खतरा हो जाता है। क्योंकि ईश्वर की कृपा से मिली जो भी क्षमता है, जो भी सिद्धि है, जो भी शक्ति है, महत्वाकांक्षा के साथ उस शक्ति का वो दुरुपयोग कहलाता है, गलत प्रयोग कहलाता है। माता जी एक योगी की कहानी सुनाती हैं कि वो बहुत अच्छा योगी था और सचमुच में वो काफ़ी आगे बढ़ रहा था अपनी तपस्या के उसमें। तो और उसके योग को देखकर, योग शक्ति को देखकर, उसके चेहरे पर चमके तेज को देखकर बहुत लोग आकर्षित होते थे। वे उसके शिष्य बन गए थे और उसके पास बहुत सारे शिष्यों का एक जमघट सा लगने लगा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब बैठे थे और वहाँ पे कुछ खाने पीने का कार्यक्रम था। टेबल पे तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे और उसके किसी शिष्य ने कहा कि आप जरा कोई चमत्कार दिखाइए। तो उसने कहा नहीं नहीं, पर रोका। वो जानता था कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन सबने कहा और उसके मन में कहीं से एक ये भाव घुस गया। अक्सर हम इस अहम में आके, महत्वाकांक्षा में आके वो खिड़कियाँ, वो रोशनदान खोल देते हैं जहाँ से विरोधी शक्तियाँ अंदर आ जाती हैं। इसलिए सचेतन होना, वो कहती हैं, बहुत ज़रूरी है। और अचानक उसके मन में ये भाव आ गया कि इसमें क्या नुकसान है, बेचारे देखना चाहते हैं, मैं इनको दिखा दूं और शायद इनका विश्वास मेरे साथ इन्हें आगे अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। भावना उसकी बहुत सही थी, लेकिन वहाँ पर उसका अहंकार, उसकी महत्वाकांक्षा इस सुंदर भाव को के छद्म रूप में आई थी। उसने वो मुखौटा ओढ़ लिया था कि नहीं मैं तो इनके भले के लिए कर रहा हूँ। हमें पता भी नहीं चलता हम कब महत्वाकांक्षा के साथ अहंकार से भर जाते हैं। योगी ने तुरंत कहा अच्छा
ठीक है, चादर को, उस मेज पोश को और उस पर रखे खाने को मत छूना और नीचे से टेबल को हटा देना। सारे शिष्य चिल्ला पड़े, ये कैसे हो सकता, हमारा सारा खाना गिर जाएगा। उसने कहा मैं कह रहा हूँ हटा दो। उनके अंदर भी था कि जरा देखते हैं गुरुजी को, और उन्होंने टेबल हटा दिया। और सचमुच में बिना किसी टेबल के चादर पे रखा खाना यूं ही सजा रहा जैसे नीचे कोई टेबल हो। जोरों की तालियां बज गई, लेकिन यहाँ इनकी खुशी में शामिल होने की बजाय वो योगी बेचारा चिल्लाता हुआ भाग खड़ा हुआ। तब तक वो उसकी सजगता लौट आई थी। उसको पता चल गया था कि उसने जो ये काम किया, इसने ईश्वर के साथ विद्रोह किया, ईश्वरीय शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने लोगों के बीच में अपनी महत्वाकांक्षा को आने दिया और तालियां बजी हैं, मतलब वो चमत्कार दिखा रहा है। और वहां से भाग गया ये कहते हुए कि कभी कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। कई बार लोगों के सत्संग की जगह अगर हम कुछ संग में आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता किस किस रूप में किसकी निकटता, किसका संग हमें कहाँ से भटका देता है। वो कहती हैं वैसे तुम कहीं भी रहो, अपने मानसिक बल पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर तुम चीज़ों को संभालते रहो। जब तक हम अपने बल पर ये सब करते हैं, हमारा मन, हमारा दिमाग काम करता है। बौद्धिक रूप से बुद्धि के द्वारा हम चलते हैं एक सामान्य जीवन में, लेकिन जब हम योग पथ पर आ जाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत सजग रहना पड़ता है, बहुत सतर्क रहना पड़ता है। उस योगी की भांति हमारे आसपास कौन है, हम किनके बीच में बैठ रहे हैं, उनकी बातों को हम कितना महत्व दे रहे हैं, कब किसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, कब किसका असर हम पे कैसा पड़ जा रहा है, इसके लिए अपने बहुत सारे कपाट हमको बंद करने पड़ते हैं। कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करना पड़ता है, अनदेखा करना पड़ता है, अनसुना करना पड़ता है। मुझे जहाँ तक याद है, मैंने एक मेढक की एक कहानी सुनाई थी बहुत पहले। मेढकों की प्रतियोगिता हो रही थी और एक बड़े खंबे पर, बारिश का समय था, मेढक तो तभी बाहर निकलते हैं, और जमघट लगा था, दर्शनार्थियों का लोग खड़े थे और प्रतियोगिता ये थी कि उस खंबे की ऊंचाई पर पहुंचना है। सारे मेढक लगे जाएं और चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इतनी फिसलन थी कि थोड़ा सा चढ़ के हर मेढक गिर जाता था। और फिर लोग कहते थे लेकिन ये प्रतियोगिता ही गलत है, ये कोई कैसे कर पाएगा, संभव ही नहीं है। धीरे धीरे जो प्रतिभागी थे, जो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, उन मेंढकों के मुंह से भी आवाज़ आने लगी, असंभव है, हाँ मुश्किल है, चलो करते हैं। आधी ताकत उनकी वहीं ख़त्म हो गई और वो चलते थे गिरते थे, चलते थे गिरते थे। अचानक सबने देखा कि सब हिम्मत हारने लगे, रुक गए, और एक मेंढक था जो चुपचाप चलता जा रहा था। वो चलता ही रहा, गिरता था, चलता था, गिरता था, चलता था, और एक समय ऐसे आया कि सारे गिर गए लेकिन वो ऊपर था। और फिर उसने देखा कि सब गिर गए, मैं ही अकेला हूँ, तो जाहिर है उसका उत्साह बढ़ा होगा, और वो और चलते 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 अंत में वो पहुँच गया। तालियां बजी, जोरों से उसका स्वागत हुआ, सबने बधाई दी और पूछा लेकिन भाई ये बता तूने किया कैसे? तो वो सबको चुपचाप देख रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। जब 2-3 बार पूछा गया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तब पीछे से एक दूसरे मेढक ने कहा, अरे वो उससे क्या पूछ रहे हो, वो तो बेचारा गूंगा और बहरा है। लेकिन उसके लिए गूंगा और बहरा होना कितना बड़ा वरदान था। उसने उन लोगों की वो निराशा भरी बातें सुनी ही नहीं। वो देख रहा था कठिन है, लेकिन बाकी कुछ बाहरी वातावरण का असर उस पर नहीं था, तो उसकी निराशा नहीं बढ़ी। उसको ये पता था कि प्रतियोगिता जीतनी है तो प्रयास करना है, और करते चलते, और वो करता चला गया। ऐसे ही हमें भी अपने भौतिक कानों को, भौतिक मन को, भौतिक आँखों को बहुत सारी चीज़ों से बंद कर लेना पड़ता है, तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। लेकिन सिर्फ बंद करने से, माता जी कहती हैं, बात नहीं बनती। हमें उसके आगे उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति समर्पण भी करना पड़ता है, तब हम योग पथ पर चल सकते हैं। फिर वही बात उनसे पूछी जाती है कि तरीका क्या है, लेकिन योग पथ का कैसे करें? चल पड़े रहें ठीक है, लेकिन कठिनाइयाँ तो आती हैं, और आप खुद ही मान रही हैं कितनी कठिनाइयाँ। इन कठिनाइयों से बचने का तरीका क्या है? तो कहती हैं कोई, इसमें सबके लिए अपना अपना रास्ता है, आपको खुद तय करना है।
और वो कहती है एक है तपस्या का रास्ता, दूसरा है समर्पण का रास्ता। तपस्या का रास्ता कठिन है, लेकिन आप में क्षमता है, अगर आप में विश्वास है, विश्वास को अगर आप पकड़े हुए हैं दृढ़ता के साथ, विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आस्था के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अभिप्सा हमारी बलवती रहे, सतत रूप से बनी रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और उसको बनाए रखने के लिए हमारी एकाग्रता, लक्ष्य पे हमारा ध्यान पूरा बना रहे। अर्जुन मछली की आंख से अपनी दृष्टि नहीं हटा सकता, वो जरूरी रहे। लेकिन उसके बाद जब हम चल पड़ते हैं, तब हमारे पास ये दो रास्ते हैं कि हम तपस्या वाले रास्ते पर जाएं या समर्पण वाले रास्ते पर। और यहाँ पे रामकृष्ण के द्वारा बताई गई वो बंदर और बिल्ली के बच्चे की कहानी आ गई कि भाई अपनी अपनी क्षमता अपना लो, अगर दृढ़ता से पकड़ के रख सकते हो, अपनी एकाग्रता, अपनी कंसंट्रेशन को बना के रख सकते हो, संकल्प पे दृढ़ रह सकते हो, तो चढ़ पड़ो तपस्या पे। और अगर जरा सा भी लगता है कि इससे तो बढ़िया है कि भरोसा कर लो, माँ के ऊपर ही छोड़ दो, तो समर्पण में आ जाओ और बन जाओ बिल्ली का बच्चा, जिसे माँ ही उठाएगी। फिर हमारी पकड़ ढीली होगी तो वो कस के पकड़ेगी, भले दांत चुभा दे, लेकिन वो हमको पकड़े रहेगी। फिर ये माँ की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन सचमुच अगर करके देखते हैं तो बिल्ली का बच्चा बनना भी इतना आसान नहीं है। वो विश्वास होता है, फिर संदेह के लिए कोई जगह नहीं रहती। संदेह का रास्ता बड़ा ही दुष्कर हो जाता है, भटका देता है। संदेह को मन में आने नहीं देना, वहाँ पर उस मेढक की भांति अपने कान बंद कर लेने, बहरे बन जाना है, अपने दिमाग के रास्ते बंद कर देने। संदेह वहाँ नहीं आना चाहिए। चाचा जी, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे, जौहर साहब जी की बात कर रही हूँ, उनकी कहानी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। ये कहानियाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन लगता है कि उससे ज़्यादा हम ही सीखते हैं। बहुत बड़े भक्त हुए थे दादू, ईश्वर के परम भक्त और बड़े ही अच्छे संत। उनकी कहानी में पढ़ा रही थी कि एक कोतवाल था। कोतवाल शब्द ही अपने आप में होता है कि भयंकर निरंकुश होगा, जालिम होगा, क्रूर होगा, और वो था भी ऐसा ही, अहंकारी। लेकिन कहीं न कहीं हर एक के मन में एक कोना होता है जिसको ईश्वर ने अपने साथ जोड़ रखा है। उसके मन में कहीं एक चिंगारी थी, एक इच्छा हुई कि ईश्वर सच में होता है तो क्यों ना मैं भी आजमाऊं। और फिर उसने लोगों से दादू का नाम सुना और उसके अंदर इच्छा हुई कि चलूँ मैं भी दादू से मिलता हूँ, क्या पता मुझे कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं भी भगवान को पा सकूँ। और अपने घोड़े पे आसीन कोतवाली रौब में वो चल पड़ा। चलते चलते रास्ता भी थोड़ा भटक गया था और उसने देखा कि झाड़ झंखार से भरा एक पहाड़ी रास्ता है, उस पे जा रहा था। देखा एक लकड़हारा बैठा बैठा झाड़ियों को काट रहा है, कटीली झाड़ियाँ थी, वो उन्हें काटता जा रहा है। कोतवाल साहब ने बड़े रौब से पूछा, ओ दादू का घर कहाँ है, झोपड़ी कहाँ है दादू की, बता मुझे। उस लकड़हारे ने उनको देखा और फिर वापस अपने काम में लग गया। अब तो कोतवाल साहब की बन रही, वो और गुस्सा हो गया, सुनना ही नहीं पड़ रहा है तुझे, क्या है, क्या पूछ रहा हूँ मैं। उसने फिर भी कुछ नहीं बोला उनको देख के, बल्कि वो मुस्कुरा और दिया। अब कोतवाल साहब का पारा चढ़ गया, क्रोध एकदम उठे और घोड़े की चाबुक उठाई और उस बेचारे लकड़हारे को धुन दिया, उन्होंने पीट दिया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो देखा एक बकरी वाला बकरियां चरा रहा था, उससे भी वैसे ही पूछा। वो तो बेचारा डर गया, उसने झट से बता दिया दादू की झोपड़ी तो वो रही, इशारा किया ऊपर की तरफ, लेकिन दादू वहाँ है नहीं। उसने इनकी ज़्यादा ही सहायता कर दी, कोतवाल साहब का प्रकोप मुझ पर न गिरे। वो तो जिधर से आ पा रहे हैं वहीं मैंने देखा था झाड़ियाँ काट रहे थे। अब तो कोतवाल की सिट्टी पिट्टी गुम। ये लोग भी डरते हैं कहीं ना कहीं, और जब तक डर है वो क्या सही रास्ते पर जाएंगे। वापस आए और घोड़े से उतरे और दादू के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि आपने बताया क्यों नहीं कि आप ही दादू हैं। तो वो कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। तो दादू ने कहा कि भाई तुम इधर लेकिन आए क्यों थे और मुझे पूछ क्यों रहे थे। तो उसने कहा आया तो था गुरु की खोज में, मार्गदर्शन लेना चाहता था, लेकिन मुझसे तो इतना बड़ा अपराध हो गया। तब वो मुस्कुराए, ओह तुम गुरु की खोज में आए थे, तब तो तुमसे कोई गलती नहीं हुई। कोतवाल आश्चर्य में देखा उसने कि उनके सिर पे उन्होंने अपनी धोती फाड़ के पट्टी बांधी थी, खून निकल रहा था, इतना मारा था उनको बेचारे को। तो कहने लगे देखो एक आदमी मामूली सा एक घड़ा खरीदता है तो उसको ठोक पीट के देखता है कि छेद तो नहीं है,
तुम तो गुरु खोजने आए थे भाई, तुमने भी मुझे ठोक पीट दिया। इसके बाद चाचा जी ने एक व्यंग लिखा है एक लाइन में कि आजकल के कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी शायद अपने गुरुओं को ठोकते पीटते हैं, इसके पीछे ऐसा ही कुछ होगा। ये जो चीज़ होती है कि गुरु को खोजना और उसमें अपने अहंकार से बचना, उसके बाद संदेह का नहीं रह जाना, ये तीन, अहंकार, संदेह, ये दोनों चीज़ें ही माता जी ने हमेशा बताई हैं कि हमें इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रास्ते में कहीं ना कहीं बाधा करती है, हमें भटका देती है, हमें पता भी नहीं चलता। और इस संदेह के चक्कर में हम ऐसा फिसलते हैं, चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, फिसलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। नीचे गिर के और फिर दोबारा उस चढ़ाई को, एक तो पहले की थकान, गिरने की निराशा और दुख, इतनी मेहनत का व्यर्थ जाना, ये सारे तत्व मिलकर हमारे अंदर शक्ति वैसे ही कम कर देते हैं। फिर किसी उन्होंने पूछा कि आखिर हम अहंकार से लेकिन बचें कैसे? अहंकार पे तो हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं और आज भी लगता है कि वो कमी है, क्योंकि हर क्षण बात करते करते हमारे अंदर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अहंकार के विस्तार में आज मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बस इतना बताऊंगी कि इसका श्री अरविंद ने भी यही जवाब दिया कि सतर्क रहकर कभी भी, कहीं भी, जहाँ भी पता चले कि अहंकार आया, उसको अस्वीकार कर देना। बहुत प्यार से हम किसी से बात कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसके साथ बता रहे हैं, और कभी कभी को अपनी तारीफ सुन लेते हैं, बड़े विनम्र होकर मना करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अपनी उस तारीफ के प्रति एक आकर्षण, एक आसक्ति आ ही जाती है, और वही आसक्ति हमें अहंकारी भी बना देती है तो हम अच्छे ही ना। अपनी तारीफ किसी को बुरी नहीं लगती। खुशामद भी हमने अजब चीज पाई, जो कहो तो झूठी और सुनो तो सच्ची। झूठी तारीफ भी हमको छू लेती है, हम मान जाते हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं होता है कि अच्छा है। एक बच्चा आके कहे मैम आपकी क्लास मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे ज़्यादातर पता है कि वो बच्चा क्यों कह रहा है, लेकिन अच्छा अच्छी लगती है बेटा, तो कल से और ध्यान से सुनना, और अपने मन को समझाएगा नहीं हम तो बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं, वैसे तो हम बड़े आम से अध्यापक हैं, लेकिन हमें अच्छा लगा था। उसको लेना, तारीफ को लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी खुशी को ईश्वर को दे देना कि हे ईश्वर, अगर मैं सचमुच में इस तारीफ के योग्य हूँ तो ये भी तुम्हारी कृपा है, वो कृपा बनाए रखना, ताकि मैं इस अच्छाई को बना कर रखूं। मैं अच्छा बना रहूं इसलिए नहीं कि लोग मुझे अच्छा कहें, बल्कि इसलिए कि मैं तेरा बच्चा हूं तो मुझे तो अच्छा होना ही चाहिए। हर क्षण अगर अपने को हम बताते रहते हैं, तब हमें इससे फ़ायदा मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहाँ हम रुक गए, ये हमें चेक भी करते रहना है, कहीं हम रुके तो नहीं, क्योंकि गतिशीलता श्री अरविंद के योग की एक अनिवार्य शर्त है। निरंतर आगे बढ़ना, हमारा समर्पण पहले से बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वहीं रुके नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए जब हमें टकराना पड़ता है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तो उस छूटने को छूटना नहीं कहना चाहिए। कामों के प्रति भी तो आसक्ति हो जाती है। एक साधक ने पूछा कि माँ मैं तो बिल्कुल भी आसक्त नहीं रहना चाहता, मैं तो हर चीज़ आपकी ही मानता हूँ, ये काम मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने दिया, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि माँ ने मुझे काम दिया। लेकिन वही उदाहरण मेरे सामने आ जाता है कि आश्रम में रह के हमने जब देखा कि कई बार हमारा भी मन कर गया कि वो काम हम कर लें, तो उनसे कहा कि हम आपके साथ इस काम को करें। समाधि के पास ख़ास तौर पे जब जाते हैं, इतने तो अभी ऊंचे नहीं पहुँचे हैं, ध्यान कर पाएँ कि घंटों हम बैठे हैं और हम ध्यान कर रहे हैं, तो बस उस परिवेश में रहने के लालच में ही बैठ जाते हैं कि मन में कम से कम जो भी बात आएगी माँ से संबंधित आएगी, आश्रम से संबंधित आएगी। तो मुझे भी लगा था, एक बार एक दीदी वहाँ बैठी, समाधि के आसपास के गमलों को जिसमें रेत भर के अगरबत्तियाँ जलाई जाती थीं, पीतल का था, और वो उसको रोज़ इतना रगड़ती थी कि एकदम सोने की तरह चमचमाता था। घंटों काम कर रही थी और मेरे मन में एक सहज इच्छा हुई कि ये कब से कर रही, मैं भी इनकी सहायता करूं। ये सहायता भी हमको कहाँ पहुंचा देती है कभी कभी। मैं गई और मैंने उनसे कहा दीदी मैं भी आपके साथ इसमें करूं। उन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया, नहीं नहीं ये मेरा काम है, ये मुझे माँ ने दिया। तो मैं भी चुप हो गई।
लेकिन आज जब उस चीज़ को मैं याद कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि कहीं उनके अंदर उस काम को लेकर आसक्ति थी कि माँ ने मुझे दिया है, कहीं उसमें एक छोटा सा अहंकार था कि मुझे दिया है। और मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वहाँ एक ठेस लगी थी जब उन्होंने मुझे इस तरह से मना कर दिया। तो मैं इतनी उदार नहीं बन पाई कि ठीक है भाई, उनका काम, बाहर से तो वही दिखाया, लेकिन मन में ये लगा कि इतना भी अहंकार किस तरह का, क्योंकि मेरा अपना अहंकार वहाँ पे कहीं ना कहीं टूटा था, चोट लगी थी कि मुझे मना कर दिया गया। ये मैं, मेरा, मुझे, ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं हमारे बीच में। माता जी कहती हैं कि जब तुम्हें कोई चीज़ दी जाती है और जब वो वापस ले ली जाती है, क्या तुम दोनों स्थिति में समभाव रख पाते हो? जब तक ये हो रहा है तब तक हम कह सकते हैं कि अभी हम बचे हुए हैं अहंकार से। जो भी मिला है वो ईश्वर से मिला है, ये भाव जब तक रहता है तब तक अच्छा रहता है। फिर एक साधक ने उनसे पूछा कि लेकिन हम कैसे समझें कि कौन सी चीज़ भगवान के चाहने से मिली है, कौन सा काम हम जो कर रहे हैं वो भगवान के चाहने से कर रहे हैं, ऐसे कैसे पता चलता है? कहती हैं थोड़ा सा वही है कि अंदर हृदय में जाना पड़ेगा, अपने अंतःकरण के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके संकेत हमेशा सही होते हैं। तो वो कहती हैं कि जब कोई चीज़ मिले और तुम खुशी से उछल पड़ो, आहा आखिर ये मिली गई, समझ लो ये तुम्हारी कामना थी, तुम्हारी इच्छा थी, डिजायर थी। क्योंकि जब ईश्वर से कोई चीज़ मिलती है तो तुम्हारे अंतःकरण के द्वारा मिलती है, उसकी रिसेप्टिविटी में तुम अपना संतुलन खोते नहीं हो, तुम आवेश में नहीं आओगे, तुम उसको लेके बड़ी शांति से कृपा मानकर संतुष्ट रहोगे, शांत रहोगे। जब चीज़ें आवेग उत्पन्न करती हैं, आवेश उत्पन्न करती हैं, उत्साह से उछल पड़ते हो, नाचने गाने लगते हो, कहीं ना कहीं वो भौतिक कामना है, और ऐसा हम होते हैं। तो जब तक इस तरह के आवेश आए, हमारा वो संतुलन न रहे कि हम सब चीज़ों को शांति पूर्वक ले पाएं, स्थिरता पूर्वक उसको ग्रहण करें, संतुलन बना कर रखें, ना उसके जाने से दुखी हों, विकल हों, व्याकुल हों, बेचैन हों, और ना उसके आने पर उछल पड़े, तब तक हम अपने अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। इस अहंकार से बचना, इस आसक्ति से बचना बड़ा मुश्किल होता है। और ये बात मुझे याद आ गई कि माता जी ने ऐसा कहा ही था कि जो कुछ भी तुम्हें मिलता है, चाहे वो कहीं से मिले, वो मैं ही देती हूँ। एक बच्ची थी आश्रम में, अब वो है भी नहीं इस दुनिया में, पर उस समय वो बच्ची थी, अब वो आई और ऐसा लगता था कि एक अंतःकरण की पुकार होती है। माता जी कहती भी हैं कि हम लोग जन्मों से एक साथ आते जा रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं कि हम अचानक आपस में मिल गए। यानी हम ईश्वर के उस कार्य को, ईश्वर के राज्य को यहाँ स्थापना करने का जो संकल्प माता जी और श्री अरविंद ने लिया है, उसमें कहीं ना कहीं भागीदार हमें होना है। आज हम सचेतन नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें चुना गया है और अपने इस भाग्य पर हमें खुश होना चाहिए और समर्पित होना चाहिए कि हम माता जी के आह्वान पे, पुकार पे उनके साथ रहेंगे। उसके लिए लगातार हमें प्रयास करना है। वो बच्ची जब आई तो उसने देखा माता जी को, फिर कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। उसके पिता ने कहा ये क्या बकवास है, हम घूमने आए थे, वापस जाना। कलकत्ते जा रहे थे और वो बच्ची रोने लगी, लेकिन उसकी क्या अटल जिद थी, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। वो दौड़ती हुई माँ के पास चली गई और बोला कि माँ, मदर मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। मदर ही कर सकती थी ऐसा। उन्होंने उसको प्यार से पकड़ा, उसके सिर पे हाथ रखा, पकड़ के पूछा तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें यहाँ रहना है? उसने कहा हाँ। उनका तुम यहाँ रहो। माता जी ने उसको आश्रमाई बना लिया। छोटी सी बच्ची स्कूल में पढ़ती थी और उसको उसके जन्मदिन पे जब आश्रम से नई ड्रेस दी गई, उसने वो पहना और दौड़ के माता जी के पास। उस दिन वो ज़्यादा ही खुश थी। उसने कहा कि मदर ये आपने दिया है। तो मदर मुस्कुराई, बोली अच्छा ये मैंने दिया? मदर सच कह रही हो, ये आपने दिया है। फिर उसने उनको याद दिलाया कि आश्रम से मुझे उसका मतलब था आश्रम से मिला है तो माँ ने दिया है। तो उन्होंने कहा बच्चे इसके पहले तुम्हें जो मिलता था क्या मैं नहीं देती थी? वो भी मैं ही देती थी। छोटी सी बच्ची का इतना प्यार माँ के साथ, वो तो मान ही गई होगी, पर हम कितना मान पाते हैं?
ये जो स्वीकृति है कि हमेशा जो कुछ भी है, अच्छा बुरा सब कुछ हमें ईश्वर से मिल रहा है, और जब ईश्वर से मिल रहा है तो वो बुरा कैसे होगा, इस पर हमारा विचार आना चाहिए। उसको बुरा कहने वाला हमारा भौतिक मन है, क्योंकि उस समय वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये भी पूछा था किसी ने कि माँ, ईश्वर क्या वो कभी नहीं देता जो हमें चाहिए होता, जो हमें अच्छा लगता है? जब भी योग पथ पे चलो तो कठिनाइयाँ आती हैं और हमारी प्रिय चीज़ें छूट जाती हैं। तो कहती नहीं, सबकी नहीं छूटती हैं, उन्हीं की छूटती है जिन पर विशेष दृष्टि होती है, जिसके साथ पूरा प्रयास होता है कि अब इसको तो हमें संभालना ही है, इसको तो हमें आगे ले जाना ही। क्या मतलब है इस उत्तर का? यही ना कि जो कुछ भी है उसको भगवत कृपा मानकर रखना है। स्पष्ट ही लिखती है वो कि भगवत कृपा ही सब कुछ है, और वो किसी भी रूप में आती है। वो आपको फूल भी दे सकती है तो कांटे भी दे सकती है, खुशी भी दे सकती है तो दुखों का पहाड़ भी गिरा सकती है, आपको चोट भी लगा सकती है, दुर्घटना भी करा सकती है, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उस समय सतत रूप से ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये आस्था बनाए रखना कि नहीं है तो ये अच्छा ही है, ये बेहतरी के लिए दिया किसने है? ईश्वर ने। और ईश्वर ने दिया तो बुरा कैसे हो सकता है? मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। हम अपने लौकिक जीवन में कर लेते हैं, कोई हमारा बहुत प्रिय है तो उसकी चीजें लेकर कभी उसका दुख भी हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। माएँ तो अक्सर ही करती हैं, बच्चों के दिए दुखों को ले लेती हैं और फिर भी दुनिया के सामने कहती हैं नहीं नहीं वो ऐसा था ना, वो ऐसा था, ऐसा नहीं, उसका विचार ऐसा नहीं था, बेचारा इस समय व्यस्त है, परेशान है। कुछ नहीं तो बच्चे की परेशानियों का आवरण डाल दिया कि वो इस कारण से मेरे साथ ऐसा है। हम ढकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम ईश्वर की चीज़ों को स्वीकार करते हैं आस्था प्यार के साथ, तो हम योग पथ का अनुसरण करते हैं, और जब हम सांसारिक बातों में लेते हैं वो एक नैतिक आदर्श बन जाता है। उसका आधार हमारा भौतिक मन होता है, वो एक सीमित एरिया होता है। उस समय कहीं ना कहीं हमारा अहम भी होता है, हमारी आसक्ति होती है। लेकिन इसी जीवन को रूपांतरित करना है ना, शरीर तक को जो रूपांतरित करने की बात करें, ये तो सिर्फ श्रीमा और श्री अरविंद मैंने सुना है। सबसे जड़ चीज जो हमारे साथ है, हमारे अस्तित्व में है, वो है शरीर। और वो कहती नहीं, इसे भी करना है, ये भी संभव है। जब उस साधिका ने पूछा कि आप इस नाशवान शरीर को कैसे करेंगी, तो उन्होंने कहा ना कि हमें इस शरीर को बताना पड़ेगा। बताने का मतलब क्या है? इसको ट्रेन करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसके तमस को कभी नहीं मानना होगा, इसके लालच को कभी नहीं स्वीकार करना होगा, इसे अनुशासित करना पड़ेगा, लेकिन पूरी देख रेख के साथ। क्योंकि जिस दिव्य शक्ति की तरफ हम आंखें उठाए बैठे हैं, जिसका हम आवाहन करते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसको उतारने के लिए इस शरीर में भी वही शक्ति, वही सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर शरीर आपका कमज़ोर है तो आप नहीं ले पाएंगे। किसी ने ये भी पूछा था कि आप आवेग को इतना गलत कह रही हैं, आप कह रही हैं कि जब हम खुशी से नाचते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी कामनाओं के उसमें रहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस तो बहुत बड़े योगी थे, वो भी तो कभी कभी भावावेश में हाथ उठा के नाचने लगते थे। तो माता जी कहती हैं कि इसीलिए सर्वांगीण शिक्षा जो है, मन की शिक्षा, प्राण की शिक्षा, शरीर की शिक्षा, रामकृष्ण बहुत बड़े योगी थे। श्री अरविंद तक ने उनके योगित्व को माना है कि वो उतना बड़ा संत और सचमुच प्रणाम करने का जो योग्य पात्र संतों में है वो रामकृष्ण परमहंस है। लेकिन उनसे तुलना हम नहीं कर सकते अपनी। वो भावावेश आता है, लेकिन वो यही कहती हैं जब भी हमारा कोई एक अंश हमारे अस्तित्व का, मन प्राण और शरीर में कहीं कमज़ोर होता है, तो कहीं न कहीं तब हम उस संतुलन के साथ, उस शांति के साथ उसको ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं न कहीं प्राण ने अपना एक अलग अस्तित्व रखा है। वो एकत्व, वो यूनिटी, वो एकता हमारे चैत्य के साथ, हमारे अंतःपुरुष के साथ अभी नहीं हो पाई।
तो वो अलग से उद्वेलित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, खुशी में ही सही नाच पड़ता है, दुख में ही सही अवसादग्रस्त हो जाता है। और ऐसी स्थितियां तो हमारे साथ आती ही रहती हैं। जब तक हमारे अंदर ये सब अवसाद का मतलब पहले भी हम बात कर चुके हैं, डिप्रेशन है, दुख है। दुख में जब हम बिल्कुल गिर पड़ने लगते हैं, वैसी स्थिति थी, वैसी स्थिति में तो हम योग पथ के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना कमज़ोर कोई एक हिस्सा है हमारा जो कि हमारे विश्वास को हिला दे रहा है। जब तक ईश्वर के प्रति विश्वास, हम दुखी कैसे हो सकते हैं? दुखी हम होते ही तभी हैं कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, ये तो बहुत दुखद है, और ये बहुत दुखद है, तो हमने उसके आगे हार मान ली। हमने हार मानी यानी हमने अपने को अलग कर लिया, हम दुखी हैं। हम भी से भी ज़्यादा शब्द यहाँ पे उचित होगा, मैं दुखी हूँ, और मैं रथा तब हरि नहीं। ये तो बहुत बड़ा सत्य कबीर कह गए, जब तक मैं है तब तक हरि नहीं है, जब हरि है मैं ना है, और जब ईश्वर आ गया तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे में अवसादग्रस्त, उनसे भी एक बच्ची ने पूछा था, वो चिट्ठियाँ पढ़ती थी बेचारी, उत्तर देती थी, और एक लड़की उनसे पूछ रही है कि आजकल मैं बड़ी दुखी हूँ, और मुझे लगता है कि मैं तो आपकी कृपा के योग्य ही नहीं हूँ। आप इतना कहती हैं पर मैं अनुशासन में नहीं हूँ, मैं अपना काम नियमित नहीं करती हूँ, मुझे लगता है आपके सामने मैं ऐसी ऐसी बहुत सारी दुखद बातें। सिर्फ एक वाक्य कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मेरी कृपा तो हमेशा तुम्हारे साथ है, खोलो तो अपने को, कृपा तो है ही है। दरवाजे से लौट आ रही है बेचारी, दरवाजा लॉक्ड है। तो इन दुखों को हमें आने नहीं देने के लिए सारे प्रश्न उत्तर जो माता जी के हैं, हमको रास्ता घूम फिर के वही बताते हैं कि भाई अभिप्सा को बनाए रखो, अपने चैत्य पुरुष के प्रति हमेशा एकाग्र रहो, मेन स्विच पकड़े रहो, इधर उधर के बाकी कनेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर वो ठीक है तो चाहे कहीं का तार कटे हम जोड़ लेते हैं। तो आप उससे जुड़े रहिए, अभिप्सा को बनाए रखने के लिए एकाग्र रहिए, कंसंट्रेशन बनाइए, किसके प्रति? अपने चैत्य पुरुष के प्रति। उसके बाद विश्वास, आस्था, समर्पण, और इन तीनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहें। तीनों में से एक को भी हिलने नहीं देना। स्वीकृति, अस्वीकृति, एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। कौन सी चीज़ें हमारी आस्था पे कहीं ना कहीं छेद कर रही हैं, उसे कमज़ोर कर रही हैं, दीमक लग रहा है, नहीं चाहिए वो। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपने को सीमित करना पड़ेगा, बहुत सारी अवांछित चीज़ों से दूर करना पड़ेगा। हो सकता है कोई आपको बहुत प्रिय हो सकता है आप किसी को बहुत प्रिय हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका साथ, उसका संग, उसका संसर्ग, उसके वाइब्रेशंस, उसकी बातें हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं। अगर किसी का प्यार आपको इतना अपने से जोड़ रहा है कि आपके पास भगवान की बातों के लिए फुर्सत नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको। वहाँ आपको बाहर से वो कठोर लग सकता है, निष्ठुरता लग सकती है, लेकिन वो है क्योंकि आप हमेशा किसी बेहतर चीज़ के लिए कम अच्छी चीज़ को छोड़ते हैं। ऊपर की सीढ़ी पे जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर उठाना पड़ता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे संसर्ग से बचना भी बहुत ज़रूरी है, जो बाहर से बहुत लुभावना होगा, लेकिन हमारे अंदर के विकास के लिए, हमारे जीवन के लक्ष्य के लिए वो बाधक हो सकता है, रास्ता हमारा बाधक पूर्ण कर देगा। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और सीता से प्यार नहीं है, ये तुलसी कहते हैं क्योंकि राम और सीता उनके इष्ट हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उन्हें अपने कठोर शत्रु के समान, बहुत बड़े शत्रु के समान, करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ दीजिए। तजिए, तजिए मतलब त्याग देना। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो आपसे बहुत प्रेम करते हों या भले ही आप उनसे बहुत प्रेम करते हों। ये भौतिक प्रेम एक सीमित प्रेम है। हमारी भौतिक आँखें बहुत सीमित हैं। हमारा प्रेम भी उन्हीं से प्रेम करता है जिनसे हमें कुछ लेना देना है।
हम बहुत बड़े दिल के हैं तो भी हम तो किसी से बुरा व्यवहार नहीं करते, हम सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव की बात आती है कि ये चीज़ बहुत अनमोल है और ये हमें दोनों में से एक को देनी है, तो हम किसको देते हैं? अपने को ही देते हैं। इतनी उदारता भी नहीं रहती कि ज़रूरत किसको है। कितने लोग मदर की तरह कह सकते हैं कि जब उनके पुत्र आंद्रे दा पौंडीचेरी आए और उन्होंने अपनी माँ को इस रूप में देखा, उन्होंने पहली बात उनसे कही कि आंद्रे, ये सब जो है ये आश्रम का यानी भगवान का है, तुम्हारी माँ का नहीं। इस तरह से अपने को दो भागों में करना तो ऐसे योगी आत्माओं के लिए संभव है, पर हमें भी लक्ष्य तो वही बनाना है कि हम भी उस रास्ते पर चलें। दिन दिन काट छांट करते रहें, अपनी सफाई करते रहें, अपने जितना सड़ा गला अंश आ रहा है उसको काटते रहें और पवित्रता की तरफ बढ़ें। एक फूल जब हम घर में लाते हैं, उसको गुलदस्ते में लगाते हैं, दूसरे दिन उसका कुछ कुछ अंश खराब हो जाता है। फूल को और ज़्यादा दिन रखने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें से नीचे से कटिंग करते हैं, सूखी या गली पत्तियों को हटाते हैं, एक नए रूप में सजा देते हैं। फूलों की संख्या कम होती जाती है, हमारा गुलदस्ता छोटा होता जाता है। ऐसा भी होता है कि अंत में एक फूल रह जाता है और जब वो लगाते हैं तो देखते हैं उतना बड़ा गुलदस्ता जितना अच्छा लग रहा था, ये एक फूल क्योंकि इसका कोई भी अंश सड़ा गला नहीं है तो ये भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है। उसी बहु अंशों से हमारे जो इतने अंश हैं अस्तित्व के, मन प्राण शरीर, इन तीनों को अगर हम एक साथ लेकर चलें और तीनों को संतुलन के साथ इतना पवित्र कर लें, इतना विकसित कर लें कि चैत्य के पास आकर वो उसी में घुस जाए, वो भी उतना ही पवित्र बन जाए, और तब हम इस दृष्टि से जाएं तो शायद अगला जन्म जो लेंगे तो उसमें हमारे यही विकसित मन प्राण शरीर आएंगे। अन्यथा ये अविकसित रहते हैं, अपने अपने लोक में जाके माता जी के अनुसार कुछ दिन इधर उधर भटकते हैं और उसके बाद विलीन हो जाते हैं। तो सतत रूप से प्रयास यही करना है, माता जी के इन प्रश्नोत्तरों से अपने जीवन की शिक्षा लेते हुए कि हम आगे बढ़ते रहें और उन्हें पकड़ कर रखें, उनको न छोड़ें, उनके प्रति समर्पित रह सकें। इसी शुभकामना के साथ आज हम समाप्त करते हैं।